अब तक हमने ये देखा कि कैसे जंगल पहुंचते हैं एना और स्ट्रेंजर, कैसे तलाश अब भी जारी है डॉक्टर नाज और मिकाल की, कैसे आए साथ मरियम और सामिया। एना का सामना क्या वाकई होगा अब हकीकत से? अब आगे लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रेंजर के पास एक मैसेज आता है। वो परेशान होकर दिल में कहता है, तुम वाकई अनजान हो एना, पर मेरा मकसद तुमसे ज्यादा जरूरी है। अब वो होगा जो सबके होश उड़ा देगा एना। और वो इविल स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ मरियम और सामिया निकल पड़ती हैं एना को ढूंढने के लिए, और वहीं मिकाल भी अपनी तलाश को जारी रखता है। अब वहीं जंगल में बारिश काफी तेज हो जाती है और स्ट्रेंजर एना की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। एना भी मुस्कुरा कर अपना हाथ उसके हाथ में देती है और स्ट्रेंजर उस हाथ को थामकर उसे गोद में उठा लेता है और एना मुस्कुरा कर अपने हाथों को खोलकर उस बारिश को महसूस करती है। वो बहुत खुश होती है, मानो ऐसा लग रहा था कि इस खूबसूरत मुलाकात की गवाह वो फायर फ्लाइज और बारिश बन गए हैं। एना स्ट्रेंजर से कहती है, स्वीट स्ट्रेंजर, तुम मेरे लिए वो शेल्टर बन गए हो जिसके बिना मेरा वजूद अधूरा सा लगता है। तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर से आज स्वीट स्ट्रेंजर बन गए हो, तो प्लीज मुझे वो बात बता दो। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, मैं सह लूंगी, पर प्लीज आज अभी इसी वक्त बता दो। वो स्ट्रेंजर कहता है, अभी वो वक्त नहीं आया, पर हाँ कल ठीक 12 बजे तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। पर इस वक्त सिर्फ कुछ पल और सब्र कर लो। कुछ देरी हमारी ही बेहतरी के लिए होती है। तुमने मुझ पर भरोसा किया है, तो बस मेरे लिए कल तक का इंतजार कर लो। तो एना कहती है, ठीक है, तुम पर भरोसा इस कदर हो गया है कि सब्र भी अब आसान हो गया है। करूंगी इंतजार, पर तुम तो मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे ना? मुझे तन्हा तो नहीं छोड़ोगे ना? ना चाहते हुए भी ना छूटने वाली आदत बन गए हो तुम। स्ट्रेंजर कोई जवाब नहीं देता। वो बात को टालते हुए उससे पूछता है कि चलो बताओ तुम्हारी विश क्या है? तुम्हारा ये स्वीट स्ट्रेंजर उस विश को जरूर पूरा करेगा। एना कहती है, सबसे बड़ी विश तो उस हकीकत को जानना है, मगर आज उससे भी कई ज्यादा जरूरी एक विश है। मैं चलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ थाम कर चलना चाहती हूँ, मगर कैसे? किस्मत ने इतना बड़ा जख्म दे दिया है, क्या वाकई चल पाऊंगी कभी मैं? तो स्ट्रेंजर से नीचे बिठा कर कहता है, वक्त भी बड़ा खूबसूरत मरहम रखता है ना, तुम चल भी पाओगी और मुस्कुरा कर सब कुछ फिर से पालोगी। एना मुतमईन हो जाती है। स्ट्रेंजर उसे एक्सरसाइज कराता है। एना कहती है, आखिर कितने हुनर है तुम में, हर बार एक नई अदा से मुझे हैरान कर देते हो। अब स्ट्रेंजर कुछ फल लेने के लिए आगे बढ़ता है और एना से कहता है कि यही मेरा फेट करे। वो आगे बढ़ता है, एक बड़े पेड़ के आगे जाता है तो उसके पीछे वाले पेड़ पर एक बहुत ही जहरीला सांप उसकी ओर पड़ने लगता है। धीरे धीरे उसकी ओर बहुत करीब आ जाता है। एना की नजर उस सांप पर पड़ती है। वो घबरा कर बोलती है, ये तो ब्लैक मम्बा है, सबसे ज्यादा जहरीला सांप। अगर इसने उसे काट लिया तो यहाँ तो एंटी वेनम भी नहीं मिल पाएगा, उसकी जान खतरे में है। पर अगर मैंने उसे आवाज दी तो वो डस लेगा। मैं आज इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। काश मैं चल सकती, पर मुझे आज उसके लिए उठना ही होगा। तो ये कर सकती है ना, तुझे आज उसके लिए चलना ही होगा। हर बार वो तेरी जान बचाता है, आज तेरी बारी है इसकी जान बचाने के लिए। ये कदम बढ़ाने ही होंगे। एना उठने की कोशिश करती है, मगर दर्द की शिद्दत उसकी हिम्मत को तोड़ती जा रही थी। एना हर उस लम्हे को अपनी नजरों के सामने लाती है जब जब स्ट्रेंजर ने उसकी जान बचाई थी, और वो अब इस दर्द की शिद्दत को हराते हुए आखिरकार उठे जाती है। बहुत ही तकलीफ से आगे लड़खड़ा कर बढ़ती है। वो सांप उसे डसने ही लगता है कि वो फायर फ्लाइज उस सांप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और उतने में ही एना लड़खड़ाती हुई स्ट्रेंजर के पास आ ही जाती है। एना उसे दूर धक्का देती है। स्ट्रेंजर को पहले समझ नहीं आता कि क्या हुआ, पर जब उसकी नजर उस सांप पर पड़ती है तो वो सब समझ जाता है। वो उसके पैरों की ओर देखता है तो वो खुशी से मुस्कुरा देता है, पर अचानक सांप एना को डसने लगता है। स्ट्रेंजर फौरन एक लकड़ी लेता है और इस सांप को उस लकड़ी की मदद से दूर फेंक देता है। एना अनकॉन्शियस होने लगती है और नीचे गिर जाती है। आंखें बंद खामोश हो जाती है। स्ट्रेंजर भाग कर एना की ओर आता है और उसको गले से लगा कर कहता है, ये तुमने क्या कर दिया है ना? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? किस चीज की शिद्दत ने तुम्हें खड़ा होने पर मजबूर कर दिया? मेरे लिए
आज तुमने अपने इस दर्द को, हर डर को मात दे दी, पर तुम खामोश क्यों हो? उठो, बात करो मुझसे। तो ऐना अपनी आंखें खोल मुस्कुरा कर कहती है, यानी स्वीट स्ट्रेंजर को ऐना की फिक्र है ना? ये आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि ऐना तुम्हारे लिए बहुत खास है ना? स्ट्रेंजर दूर हटता है और परेशान हो जाता है, कहता है, ये क्या पागलपन है ऐना? तुम्हें ऐसी हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दैट्स इट। इससे ज्यादा ना तुम सोचो और ना मैं, यही बेहतर है। बस सिर्फ एक दिन और ये साथ ज़रूरत है, लाजिम नहीं, वजह है, आदत नहीं। और वो धीरे धीरे ऐना से दूर होता है। उतने में ही बारिश रुक जाती है और स्ट्रेंजर फिर से आग जला देता है। ऐना अब भी मुसलसल स्ट्रेंजर को ही देखती है। वो स्ट्रेंजर दिल में कहता है, मत देखो ऐना मुझे यूं, ये जब्त टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा और फिर मैं भी खुद को समेट नहीं पाऊंगा। हकीकत तो यही है कि तुमसे दूरी मेरी किस्मत है और ये साथ सिर्फ एक वहम। जिसका डर था वो ही हो रहा है। ना छूटने वाली आदत नहीं बनना चाहता मैं। तुम्हें एक बार फिर कैद से निकाल कर मुजरिम नहीं बनाना चाहता। वो मकसद पूरा करके मुझे तुमसे बहुत दूर जाना है। हमारा साथ सिर्फ अजियत है, दर्द है, जख्मों के सिवा तुम्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा मुझे अपना दिल को पत्थर करना होगा ताकि तुम्हारी ये मासूम आंखें, ये एहसास भी मुझे बहका ना सके।